अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल वर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक नबी की ज़िंदगी, और उन नबी का नाम है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात 6 शहरों की तरफ हुई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, जो उनके साथ इराक़ से हिजरत करके मुल्क शाम में तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला की तरफ से सद्दूम और इसकी गिरदोनवा की बस्तियों में मबूस हुए ताकि उनकी इस्लाह फरमाए और उन्हें गंदे खिलाफ फितरत और बेहयाई के कामों से बाज रखें जिनमें वहाँ के लोग मुब्तला थे, और ना सिर्फ मुब्तला थे बल्कि इस बेहयाई के मौजूद थे कि उनसे पेशतर आलम में इस बीमारी से कोई वाकिफ़ ना था। अवलन ये मलून हरकत शैतान ने सद्दूम वालों को समझाई और वहीं से दूसरे मकामात में फैली। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस मलूम व शरई हरकत के अवाकिब पर मुतनबा किया और गंदगी को दुनिया से मिटाना चाहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, सिर्फ ये ही नहीं कि तुम एक गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो, बल्कि इस खिलाफ फितरत फेल का इर्तिकाब इसकी दलील है कि तुम इंसानियत की हदूद से भी बाहर निकल चुके हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम काफिर होने के अलावा एक ऐसी खबीस बदकारी और बेहयाई में मुब्तला थी जो दुनिया में पहले कभी किसी ने न की थी, जिससे जंगल के जानवर भी नफरत करते हैं कि मर्द के साथ मुकाला करे, जिसका वबालो अजाब आम बदकारी से बतर जहाज ज़्यादा है। इसलिए इस कौम पर ऐसा शदीद अजाब आया जो आम बेहयाई और बदकारी करने वालों पर कभी नहीं आया था। कौम लूत की हलाकत का वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने अपने चंद फरिश्ते, जिनमें हज़रत इब्राहीम अमीन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, इस कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे, जो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ फ़लस्तीन पहुँचे और उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, जिनका मकाम वहाँ से 10-12 मील के फासले पर था। अल्लाह ताला जिस कौम को भी अजाब में पकड़ते हैं, इस पर इनके अमल के मुनासिब ही अजाब मुसल्लत फरमाते हैं। इस वाक़े पर भी अल्लाह ताला ने के फरिश्ते ये हसीन लड़कों की शक्ल में भेजे गए। जब वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो इनको बशक्ल इंसानी देखकर उन्होंने भी मेहमान समझा, और इस वक्त वो सख्त फ़िक्र गम में मुब्तला हो गए कि मेहमानों की मेहमानी ना की जाए तो ये शान पैगम्बरी के ख़िलाफ़ है, और अगर इनको मेहमान बनाया जाता है तो अपनी कौम की खबासत मालूम है। इसका ख़तरा है कि वो मकान पर चढ़ आए और इन मेहमानों को अजियत पहुँचाएँ और वो उनकी मुदाफ़त में कुछ ना कर सकें, और दिल में कहने लगे कि आज बड़ी सख्त मुसीबत का दिन है। अल्लाह जल्ला शानहू ने इस आलिम को इबरत की जगह बनाया है, जिसमें इसकी कुदरत कामला और हिकमत बालगा के बेशुमार मज़ाहिर सामने आते हैं। आज़र बुत परस्त के ख़ानदान में अपना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा किया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे मकबूल और बरगज़ीदा पैगम्बर के घर में इनकी बीवी काफिरों से मिलती और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुखालफत करती थी। जब ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में मुकीम हो गए तो उनकी बीवी ने उनकी कौम के औबाश लड़कों को ख़बर कर दी कि आज हमारे घर में इस तरह के मेहमान आए हुए हैं। वहाँ सदून, बाले, सुफर और अदमा जैसे ये 4 बड़े शहर थे कि इसके साथ और बस्तियाँ भी थीं, जहाँ ये फरिश्ते हसीन लड़कों की शक्ल में गए
قوم بھاگی ہوئی آئی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس بھی کوئی قومی جتھا ہوتا تو میں بھی آج ان کا مقابلہ کرتا، کیونکہ وہ اپنی قوم میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، ایک کہاں نکالی تھی انہوں نے۔ اس لیے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی قوم میں ہی بھیجا، چاہے قوم کافر بھی ہوتی، کیونکہ رشتہ دار کی تو کچھ رعایت تو ہوتی ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب میں تھے تو آپ کے رشتہ دار ہاشمی بھی قید تھے کافی، لیکن قید میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا، دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو جو کہ فطری طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ قوم دیوار پھلانگنے لگی۔ اب یہ بڑے گھبرائے کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ ان مہمانوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے پر کی ایک نوک ماری، جتنے اوپر سے چڑھ رہے تھے سارے اندھے ہو گئے، اور پھر اس طرح ساری قوم اندھی ہو گئی۔ اس کے بعد زمین میں بھونچال آیا، پھر انہوں نے پر مارا اور سارا شہر کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے۔ اتنا قریب لے گئے کہ فرشتوں نے گدھوں، مرغوں، کتوں کی آوازیں سنی۔ جو پانی کا گھڑا سیدھا تھا وہ سیدھا ہی رہا اور ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیا، اور وہاں سے الٹا کیا۔ سجیل پتھر کے کنارے منضود تہ بتہ پتھر مارے اور پھر سطح زمین پر نیچے گرا دیا۔ اردن کے علاقے میں ایک جگہ ہے، بحرمت سمندر سے 1300 فٹ یہ جگہ نیچے ہے۔ آج تک وہاں جھیلیں اور گندا پانی ہے۔ بہت پہلے لوگ وہاں عبرت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب تو ارد گرد ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور تماشا بنا ہوا ہے۔ پہلے قومیں یہاں سے گزرتی تھیں تو روتی تھیں، اب اللہ معاف کرے سیرگاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تقریباً 175 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ تمام عرصہ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح اور توحید پر دعوت میں گزار دیا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر آپ اس طرح کی دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔